नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और हम सीख रहे थे वैदिक गणित से बड़ी बड़ी गणनाओं को कैसे आसान किया जा सकता है। पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि वैदिक गणित के प्रमुख सूत्रों द्वारा अपने वर्ग निकालना, घन निकालना, घन मूल निकालना तथा दो संख्याओं का गुणा करना, जैसे कि उदाहरण विधि, ठीक है, उदाहरण मान विधि से अपनों ने उस संख्याओं का हल करना सीखा था। तो आज और साथ में अपनों ने पिछली कक्षा में सीखा था डिजिट सम के बारे में। तो उसी कक्षा को अपने आगे बढ़ाते हैं, डिजिट सम। तो डिजिट सम में अपनों ने कल पिछली कक्षा में सीखा था कि कोई भी संख्या हो, चाहे 1 से लेकर अनंत तक कोई भी संख्या चलती जाए, उन संख्याओं का अगर योग करेंगे तो उनका योग 1 से लेकर 9 के बीच में आएगा। जैसे अपने कोई संख्या लिख लेते हैं 5, 4, 2, 6, 1, 9। इनका सम करते हैं। 9 और 10 18, 18 9 27, 27, 27 का मतलब 9। हमेशा डिजिट सम 1 से लेकर 9 के बीच में ही आएगा। तो इसी मेथड द्वारा अपनों ने आज भाग करना भी सीखेंगे। तो चलिए सीखते हैं आज डिजिट सम के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा डिजिट सम और इसके बाद सीखेंगे अपने ने भाग देना। तो डिजिट सम में अपने डिजिट सम से अपने क्या कर पाएंगे? गुणा, जोड़, घटाव आदि संख्याओं के अपनों ने डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। ऐसे नहीं कि दो संख्याओं को गुणा किया तो अपनों ने चेक करना है कि अपना आंसर सही है या गलत है। तो अपनों ने डिजिट सम से करेंगे, डिजिट सम से करेंगे, वापस गुणा करके अपनों ने चेक नहीं करना। तो देखते हैं, सबसे पहले जोड़ के लिए देखते हैं। जैसे मैंने कोई संख्या उठाई 492, इसमें मैंने जोड़ देते हैं, हमने 134 ऐड कर लेते हैं। 6, 12, 4, 5, 6। अब मुझे देखना है कि मेरा जोड़ सही है या गलत है। तो सम करते हैं। 9 और 4, 9 और 4 13, 13 और 2 15, 15 का मतलब 6। अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। 4 और 3 7 और 1 8। इधर करेंगे 6 और 8 14, 14 का मतलब 5। इधर भी दोस्तों डिजिट सम 5 ही आएगा। 6 और 6 12, 12 और 2 14। कितना आया? 5। अगर डिजिट सम दोनों तरफ बराबर है तो अपना जो गुणा या घटाव जो भी है वो अपना बिल्कुल सही होगा। जैसे अब गुणा के लिए कोई संख्या उठा लेते हैं। ये कैलकुलेशन के लिए बेहद ही अच्छा मेथड है। 23 से गुणा कर लेते हैं। 23 कम 23, 23 46, 46 2 48, 23 कम 23 46, 46 2 92, 92 और 4 96। डिजिट सम करते हैं। 4 और 2 6 और 1 7, 5 7 5 है 35, 35 का मतलब क्या हुआ? 8। इधर भी डिजिट सम अगर 8 हुआ तो अपना गुणा एकदम सही होगा। देखते हैं। 9 और 6 15 और 3 18, 18 और 18 और 8 26, 26 2 + 6 बराबर कितना आ गया? 8। देखिए दोस्तों 8 बराबर 8 आ गया। इसका मतलब गुणा भी अपना बिल्कुल सही है। इस तरीके से अपने इनको हल करते जाएंगे और अपना आंसर आता जाएगा। चाहे भाग हो, चाहे गुणा हो, चाहे घटाव हो, इन सभी के लिए मेथड अप्लाई होगा। तो अब सीखते हैं अपने एकाधिक। जैसे कोई संख्या है, उसके बाद अपने भाग विधि सीखेंगे, सिंपल मेथड। मान लेते हैं कोई संख्या है, उस संख्या में भाग देना है 9 का। संख्या सॉरी पहले स्टार्ट करते हैं 1 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद मैंने बताया था संख्या रिपीट होती जाएंगी, उनका सम। जैसे 10 इसका मतलब 1, 11 इसका मतलब 2, 12 इसका मतलब 3, देखो 13 मतलब 4, 14 मतलब 5, ऐसे रिपीट होता जाएगा। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 2 का भाज्य का नियम, 3 का, फिर 4 का विभाज्यता का नियम, 5 का विभाज्यता का नियम, 6 का, 7 का, 8 का और
9 का। इसी प्रकार 11, फिर 13, फिर 13 के बाद मैं एकाधिक से सीड नंबर से अपने वो सूत्र बनाएंगे। तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? 2 से विभाज्यता का नियम ये होता है दोस्तों, कोई भी संख्या ली, उसका अगर इकाई का अंक अगर सम संख्या है तो वो संख्या 2 से विभाज्य होगी। 4 के लिए देखते हैं पहले, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो 2 से अगर कोई संख्या विभाज्य है तो वो हमेशा सम होनी चाहिए। अपने को पता है 2 के पहाड़े में सभी सम संख्या आती है, इसका मतलब इकाई का अंक हमेशा एक सम संख्या होनी चाहिए, तभी वो 2 से विभाज्य होगी। ठीक है दोस्तों, अब करते हैं 4 के लिए बताता हूं। अगर कोई संख्या 4 से विभाज्य है तो अंतिम दो अंक 4 से विभाज्य होने चाहिए। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, जैसे मैं ऐसे ही कोई संख्या लिख देता हूं 4, 2, 6, यहां लिख देता हूं मैं 4। ठीक है, मुझे देखना है कि ये संख्या 4 से विभाजित है या नहीं, तो मुझे अंतिम दो अंक उठा लेने हैं। अगर ये 64 4 से विभाजित हुआ तो मेरी संख्या 4 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो कितना होता है? 16, 16 चौके 64। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभाजित है तो संपूर्ण संख्या भी 4 से विभाजित होगी। करके देख लेते हैं। 4 एकम 4, 2, 6, 6 चौक 24, 2, 6 चौक 24 हो गया ना दोस्तों, पूरा भाग गया है, शेषफल 0 आया। तो 2 से, 4 से और 8 के लिए क्या होगा? अंतिम 3 अंक अगर 8 से विभाजित है तो वो संख्या भी 8 से विभाजित होगी। जैसे मैं कोई संख्या लिख देता हूं ऐसे 9, 6, 3, 2। अब मैं यहाँ पर 3 अंक ऐसे लिख देता हूं जो 8 से विभाजित हो। ठीक है, जैसे 4 और 8 लिख दिया। अगर ये तीनों अंक 8 से विभाजित हैं तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी। ये जाएगा 8 3 24, 8 1 8। देखिए 8 से करके शेषफल 0 आया, तो ये पूरी संख्या भी 8 से विभाजित होगी, क्योंकि 248 देखना 8 से विभाजित होगी। 8 3 24, 8 1 8 चले गया। अब देखिए 8 1 8, 8 2 16, 3 8 चौक 32, 8 3 24 और 8 एकम 8 एकम 8 पे चला गया। देखो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो चुकी है। तो ये 8 से विभाज्यता का नियम हो गया। बहुत ही आसान है, ये बिल्कुल आसान है। बाकी समझाने वाले हैं जैसे 11 12, तो 8 से हो गया। अब देखिए 5 से विभाज्यता का नियम, ध्यान से देखिए। अगर मैं 5 का पहाड़ा लिखूं तो हमेशा इकाई का अंक या तो 0 या 5 आएगा। कोई भी संख्या जिसका इकाई का अंक 0 या 5 आए वो संख्या हमेशा 5 से विभाजित होगी ही होगी। तो ये दोस्तों 5 से विभाज्यता का नियम आ गया। अब देखिए 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? देखिए मैंने कोई संख्या ले ली ए बी सी, 3 अंकों की कोई संख्या, 3 अंकों की कोई संख्या है, तो मैं इसको ये इकाई का अंक, ये दहाई, ये सैकड़ा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 100 गुणा ए, दहाई का अंक है, 10 गुणा बी प्लस सी, इस प्रकार लिख सकता हूँ। तो मैंने इसको लिख दिया 99 ए प्लस ए प्लस 9b प्लस बी प्लस सी। इसको मैं 3 से विभाजित कर देता हूं। ठीक है दोस्तों, देखिए अगर मैं इनको अलग अलग करूं 99 ए प्लस 9b प्लस बस इतना ही, और इसको लिख दिया मैंने ए प्लस बी प्लस सी। देखिए इनको अलग कर दिया। अगर ये पूरी संख्या 9 से विभाजित होगी तो ध्यान से देखिए, मैं इसमें से 9 कॉमन ले लेता हूं। देखिए ये तो पूरी संख्या 9 से कटेगी। अगर ये पूरी संख्या
तीन से विभाजित होनी चाहिए, अगर ये पूरी संख्या 3 से विभाजित होनी चाहिए, तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी कि ये संख्या और ये संख्या भी 3 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इसके लिए अपने को पता होना चाहिए, ये तो विभाजित हो जाएगी क्योंकि 3 के पहाड़े से कट जाएगा 3 पर। इसको विभाजित होने के लिए a प्लस बी प्लस सी तीनों का योग कितना होना चाहिए, 3 से विभाजित होना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये हुआ, अगर कोई संख्या दी हुई है, कोई भी 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की, अगर उनके अंकों का योग 3 से विभाजित है, अंकों का योग 3 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 3 से विभाजित होगी। जैसे अपने कोई उदाहरण उठाते हैं, 7 2 1 6 9, कर लेते हैं 9 और 6, ठीक है, उठा ली। अब जोड़ करेंगे, 7 और 2 9, 9 और 1 10, 16, 18 और 9 27, 27 का मतलब 9। इन संख्याओं का योग या तो 9 है या 3 है या 6 है, तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। अब देखिए इसमें भाग करके देखते हैं, 3 दूनी 6, 4 तिये 12, 5 तिये 15, 1 6 तिये 18, 1 4 3 12। देखिए दोस्तों, कंप्लीटली मतलब पूर्णतः विभाजित आ गया, शेषफल 0। शेषफल 0 का अर्थ हुआ कि वो संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित है। तो 3 के लिए यही रूल और 9 के लिए भी दोस्तों यही रूल होता है। अगर कोई संख्या दी हुई है 3 अंकों की या 4 अंकों की, अगर उनके अंकों का योग 9 से विभाजित है, तो वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। अब बताना है आपको 6 का और 7 का। देखिए 7 के लिए कोई संख्या जैसे मैंने उठा ली 343। अपने को पता है 7 की क्यूब होती है 343, तो मैंने संख्या उठा ली। मुझे देखना है कि भाई संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित है या नहीं। तो इसका जो अंतिम अंक क्या है 3, उसको दुगुना करके मतलब 2 से गुणा करके इसमें घटा देंगे। तो देखिए 3 दूनी 6 घटाया कितना है 28। अगर जो शेषफल इस 7 से विभाजित हुआ, तो वो संख्या भी 7 से विभाजित होगी। देखिए 28 7 से विभाजित है, तो 343 भी 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई और संख्या उठा लेते हैं अपने, एक संख्या उठा ली मैंने, चेक करते हैं। 2 से गुणा किया, इसमें घटा लेंगे कितना 238। अब 8 से गुणा 8 को 2 से गुणा किया, 8 दूनी 16, 16 घटा लेंगे 7, 7 7 से विभाजित है, तो 24 0 1 भी 7 से विभाजित है। अपने को पता है वे 49 की स्केल होती है, तो ये भी संख्या पूर्णतः 7 से विभाजित होगी। तो ये 7 का नियम। अब 6 के लिए दोस्तों, 6 किससे मिलकर बना होता है 2 और 3 से। इसका मतलब वो संख्या एक सम संख्या होनी चाहिए और 3 के लिए नियम लागू होना चाहिए, तो वो संख्या भी 6 से विभाजित हो जाएगी। तब अपने देखते हैं 11 के लिए। दोस्तों 11 से विभाज्यता का नियम, 11 से विभाज्यता का नियम के लिए अपनों ने संख्या ले ली, 4 अंकों की संख्या ले ली ABCD। इनके अल्टरनेट अंकों को जोड़ते हुए जाएंगे, और फिर जैसे इसका इसके साथ जोड़ किया और इसका इसके साथ जोड़ किया, इनका अंतर या तो 11 आए या 0 आए या 22 आए, जो भी मतलब 11 के पहाड़े में है, तो वो संख्या 11 से विभाजित होगी। जैसे कोई संख्या उठा लेते हैं 1 3 3 1, ठीक है, 3 और 1 4, 3 और 1 4, इन दोनों का अंतर कितना आ रहा है 0। इसका मतलब 13 31 11 से विभाजित हो जाएगी दोस्तों।
ठीक है, ये तो हुआ 11 से विभाज्यता का नियम। अब 13 से विभाज्यता का नियम। अब देखिए 13 से विभाज्यता 13 का, 17 का, 21 का, तो उसके लिए एकाधिक और या सीड नंबर चेक करते हैं। देखिए अगर कोई जैसे 9 के लिए तो आपने देख लिया, मैं भाग देना 19 का, मुझे भाग देना 29 का, मुझे भाग देना 39 का, मुझे भाग देना 49 का, ऐसे चलता जाएगा इकाई का 9। ठीक है, मुझे भाग देना 21 का, मुझे भाग देना 31 का, 41 का, 51 का, 61 का, 71 का, ऐसे इकाई का चलता रहेगा। तो देखिए दोस्तों सीड नंबर के लिए एकाधिक, एकाधिका, इसके लिए और इसके लिए न्यून लग जाएगा। ठीक है, मैंने कोई संख्या उठाई है, जैसे कोई संख्या ले लेते हैं अपनों ने, जैसे मुझे चेक करना दोस्तों कि ये संख्या 19 से विभाजित है या नहीं। अब ध्यान से देखिए, मुझे ये किसके नजदीक है, 20 के इकाई का 0 लेके आना है। तो जैसे ही मैंने इसमें 1 जोड़ा, इसलिए एकाधिक कहते हैं, तो मेरे पास क्या मिल गया 20। जो 20 मिलेगा ना दोस्तों, उस 20 का जो अंक होगा 0 को छोड़कर, वो इसका सीड नंबर होगा। सीड नंबर है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, अब सीड नंबर 2 आ गया। अब इस अंक को क्या करेंगे, अपनों ने 19 में जोड़ा है, एकाधिका किया है, इसलिए अपनों ने एक अंक आ गया है। तो इसलिए अंतिम अंक को सीड नंबर से गुणा करते जाएंगे और बाकी अंकों के साथ जोड़ते जाएंगे। कब तक, जब तक अपने को पता नहीं लग जाए 19 से विभाजित है या नहीं है। फिर अगर 19 से विभाजित हुआ तो एक पूर्ण संख्या में 19 से विभाजित हो जाएगी। देखिए 7 दूनी 14, अब 14 इसमें जोड़ देते हैं, 9 1 4 1 1। अभी भी बड़ी संख्या आ रही है तो एक बार और चेक कर देते हैं, 9 दूनी 18, 18 इसमें जोड़ देते हैं, 9 5 1 1। अभी बड़ी संख्या आ रही है तो 18 जोड़ देते हैं, 9 का डबल 18, 8 और 5 13, 3 1, 19 7 133। तो 133 19 से विभाजित है। तो कहने का तात्पर्य होगा 1,14,57 भी 19 से विभाजित होगी ही होगी। तो ये होता है दोस्तों एकाधिक सीड नंबर से। जैसे मैं कोई एक संख्या और उठाता हूं, जैसे उठा लेते हैं 90,636, 90,636। तो ये देखते हैं दोस्तों 21 के लिए, यह संख्या 21 से विभाजित है या नहीं। तो 21 से विभाजित होने के लिए अपनों में इसमें -1 कर देते हैं, तो कितना आ गया 20। तो इसका सीड नंबर क्या हुआ 2। हालांकि इसमें एक घटाया गया है, इसलिए इस संख्या को गुणा करते जाएंगे अंतिम अंक से और घटाते जाएंगे। तो 6 दूनी 12, अब घटाएंगे 1 5 0 9। अभी भी बड़ी संख्या आ रही है तो एक बार दुगुना करके और घटा लेंगे, तो 1 का डबल 2 3 0 9। एक बार और कर लेंगे, 3 का डबल 6, कितना चला गया 897। एक बार और कर ले, 7 दूनी 14, 5 और ये 6। ठीक है दोस्तों, एक बार और कर लेते हैं, 5 दूनी, कहीं गलती कर दी अपनों ने, 6 दूनी 12, 12 घटाया 5, फिर एक डबल घटाया 3 0 9, फिर 3 का डबल। अच्छा दोस्तों इसमें घटाना है अपनों ने, 6 में घटाना है 84। देखो 84 क्या है दोस्तों 21 से विभाजित है, 84 के 21 से विभाजित है। तो कहने का तात्पर्य क्या हुआ 90,636 भी 21 से विभाजित होगी। ये होता है दोस्तों एकाधिक और न्यून सीड नंबर से इनको हल करना। अब देखिए 13 के लिए जो मैं बता रहा था आपको, ये देखिए 29 39 49, जो अपने जैसे मैंने उपाधार संख्या बताई थी पिछली बार, उपाधार संख्या के नजदीक होती है, तो उनके लिए एक ये और तरीका होता है कोई संख्या प्राप्त करने के लिए, भाई ये संख्या विभाजित है या नहीं। तो देखिए दोस्तों एक
अब 13 के लिए देखते हैं। इस प्रकार अपने सीड नंबर भी बना सकते हैं। जैसे 13 है, अब देखिए 13 ना तो देखो 20 के ज्यादा नजदीक है, मतलब ना तो इकाई का अंक 9 आ रहा ना 1 आ रहा। तो इसके लिए क्या करूंगा, इसको मैं ऐसे संख्या से गुणा कर दूंगा जो जीरो उपाधार संख्या के बिल्कुल नजदीक हो। जैसे 13 किसे गुणा करूं, 13 26 13 3 39। देखिए 39 किसके नजदीक आ गई दोस्तों, 40 की आ गई। तो जैसे मैं 1 जोड़ूंगा तो 40 आ जाएगा। 67,392 मैंने एक संख्या ले दी। अब मुझे चेक करना है दोस्तों कि यह संख्या 13 से विभाजित है या नहीं। देखिए मैं एक चीज बताता हूं, जैसे 64 है, अगर ये 64 8 से विभाजित हुआ तो 8 का जो गुणनखंड होगा 4 होगा 2 होगा जो भी है, तो उससे भी तो 64 विभाजित हो जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ अगर 39 से ये संख्या विभाजित है तो वो 13 से भी होगी, क्योंकि 39 में 13 भी समाहित है ना, इसलिए। तो जैसे एक जोड़ा सीट नंबर कितना है अपने पास, 4 आया। तो देखिए करते हैं हल इसको। अब 4 से गुणा करो अंतिम अंक को 8, अब 8 इसमें जोड़ देंगे 67 4 7। अब फिर 4 से गुणा करेंगे 7 28 इसमें जोड़ दिए, ये 2 ये 0 7, ठीक है। अब वापस 4 से ये कितना आ गया 8 ये 78। देखिए 39 गुना क्या होता है दोस्तों 78, 39 गुना 78। तो इसका अगर ये संख्या 39 से विभाजित है तो वो संख्या 13 से भी विभाजित होगी, मतलब 67,392 13 से विभाजित होगी। तो इसी प्रकार अपने 17 का भी बना सकते हैं। जैसे 17 के लिए देख लेते हैं। 17 के लिए अपने सीड नंबर क्या बनाएंगे, तो 17 किसके नजदीक, 17 को किससे गुणा करूं कि वो उपाधार संख्या किसी उपाधार संख्या नजदीक आ जाए। 17 और 17 थे 51, देखो 51 गुणा 3 करने पर किसके नजदीक आ गई 50 के, -1 करने पर। तो इसका सीड नंबर क्या आ गया दोस्तों 5। तो कैसा लगा दोस्तों ये जानकर एकाधिक से और न्यूनयन से सीड नंबर निकाल के उस संख्या को हल करना। और डिजिट सम से अपनों ने काफी कुछ सवालों को हल कर सकते हैं। जैसे कंपटीशन में ऑप्शन होते हैं कि इन संख्याओं को गुणा करने पर अपने पास 4 ऑप्शन है, तो 4 ऑप्शन में से अपने चेक कर सकते हैं सिर्फ डिजिट सम से भाई अपना आंसर क्या है, तो वापस गुणा करने की अपने को कोई आवश्यकता नहीं होती। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।